वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। बायोलॉजी में हम लोगों ने जूलॉजी वाले पोर्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उसमें स्विटकर नामक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण दिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे स्टोरर तथा यूसेंजन 1975 में, और उन्होंने जंतुओं को 2 उपजगतों में बांटा। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं एक कोशिकीय प्राणी और मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं बहुकोशिकीय प्राणी। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। मेटाजोआ के अंतर्गत मेटाजोआ में बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। इन्हें भी 2 वर्गों में बांटा गया, अकशेरुकी और कशेरुकी। अकशेरुकी के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कशेरुकी के अंतर्गत रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद अकशेरुकी में कौन कौन से आते हैं प्राणी, आइए देख लेते हैं। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लैटिहेल्मिंथेस, निमेटोडा, एनीलिडा। फ्रेंड्स, हमने एनीलिडा तक पढ़ लिया था पहले वाले वीडियो में डिटेल से। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। फ्रेंड्स, जो आर्थ्रोपोडा वाले जंतु होते हैं, ये इनमें कौन कौन से जंतु आते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ये कशेरुकी प्राणी है, ये रीढ़ की हड्डी होती है इसमें। ये इस कार्डेटा वर्ग में रखा गया है इसे। और इसमें आते हैं मनुष्य, कबूतर, मछली, चूहा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम आर्थ्रोपोडा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सभी कीड़े मकोड़े आते हैं। जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे जितने भी होते हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है, इनमें इन जंतुओं की पहचान क्या होती है? इनमें 6 पैर होते हैं, यानी 3 जोड़ी उपांग होते हैं। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें 10 लाख से भी अधिक जीव प्रजातियां सम्मिलित हैं। इन जंतुओं का शरीर खंडयुक्त तथा टांगे जोरदार होती हैं, इसीलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। संघ आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर प्राय 3 भागों सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होता है। इस समुदाय के जंतुओं का शरीर काइटिन नामक आवरण से ढका होता है। इनके शरीर का बाह्य कंकाल काइटिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो इनके कोमल शरीर की रक्षा करते हैं तथा भूमि में रहने के दौरान जलहास को रोकता है। आर्थ्रोपोड्स की शारीरिक संरचना कैसी होती है? द्विपार्श्व सममित। इनके संयुक्त उपांग इन्हें चलने, तैरने, उड़ने, शिकार पकड़ने, काटने तथा कुछ खोदने में सहायक होते हैं। श्वसन के लिए जलीय जंतुओं के क्लोम तथा स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया या बुकलंग पाए जाते हैं। इनमें शरीर की सतह द्वारा भी श्वसन होता है। रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। देह गुहा रुधिर से भी हिमोसिल गुहा होती है। फ्रेंड्स, ये जो जंतु होते हैं, देह गुहा रुधिर से भरी हिमोसिल गुहा में डूबे रहते हैं। नेत्र संयुक्त होते हैं। इस संघ को मुख्य 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ग? क्रस्टेशिया, मीरियोपोडा, इंसेक्टा, अरेक्नाइडा। फ्रेंड्स, इस जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु हैं, उनमें से जो कॉकरोच है वो बहुत फेमस है। कॉकरोच, मक्खी, मच्छर। आइए हम कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये इंसेक्टा वर्ग में भी आते हैं। फ्रेंड्स, आज कॉकरोच के बारे में इसका चित्र देख लेते हैं। इसका डायग्राम कैसा है कॉकरोच का? कुछ ऐसे ही दिखता है कॉकरोच। देखिए, ये इसका हेड है, ये माउथ पार्ट है, और इसके ये 3 लेग हैं। ये इधर भी 3 लेग हैं, यानी 3 जोड़ी लेग हो गए, टोटल 6 पैर हो गए इसके। ये एंटीना है, ये एंटीना हो गई। ये कंपाउंड आई, यानी 2 संयुक्त आईज होती हैं। ये कॉकरोच की कुछ इस तरह दिखता है। आइए इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इन आर्थ्रोपोडा को भी 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। आर्थ्रोपोडा को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 वर्ग हैं? क्रस्टेशिया, मीरियोपोडा, इंसेक्टा और अरेक्नाइडा। फ्रेंड्स, आइए क्रस्टेशिया के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ये क्रस्टेशिया जो होते हैं, ये कैसे जंतु होते हैं, इसके अंतर्गत कैसे जंतु आते हैं। इस वर्ग के जंतु तालाबों, नदियों, झीलों तथा समुद्रों में पाए जाते हैं। केकड़े, झींगा मछली, क्रेफिश आदि। मीरियोपोडा इस वर्ग के जंतु कूड़ा करकट या नम जमीन के अंदर रहते हैं। इन जंतुओं का आकार लंबा तथा पृष्ठ और प्रतिपक्ष तल से चपटा होता है। शरीर छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। प्रथम खंड को छोड़कर शेष खंडों में 1 या 2 टांगें निकलती हैं। जंतु के अग्रभाग में 1 जोड़ी विष ग्रंथियाँ होती हैं, जो इनके विषैले पंजों पर खुलती हैं। सिर में 1 जोड़ी श्रृंगिका होती है। श्वसन एक विशेष प्रकार की शाखा युक्त नलियों द्वारा होता है, जिन्हें श्वास नल या ट्रैकिया कहते हैं, जैसे खरबूजा। इंसेक्टा
तीसरा वर्ग आता है इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में तीसरा वर्ग आता है इंसेक्टा। जो अभी हमने काकरोच पढ़ा है ना फ्रेंड्स, वो इसी इंसेक्टा वर्ग में आता है। इस वर्ग के जंतु भूमि, वायु तथा जल में पाए जाते हैं। जंतुओं का शरीर सिर, वश और उदर में बटा होता है। सिर में एक जोड़ी श्रृंगिका यानी एंटीना पाई जाती है। वश से लगी 3 जोड़ी जोरदार टांगें होती। कुछ जातियों में उड़ान के लिए वश में पंख लगे होते हैं। इनके जो माउथ पार्ट में 1 जोड़ी मैंडिबल्स तथा 2 जोड़ी मैक्सली होते हैं। श्वसन क्रिया श्वसन नलिकाओं द्वारा होती है। इनसे ट्रैकिया द्वारा होती है श्वसन क्रिया। खटमल, जूं, पिस्सू, चींटी, दीमक एवं सिल्वर फिश आदि पंखीन जंतु आते हैं। इसी प्रकार ये तिलचट्टा, विभिन्न प्रकार की तिलचट्टा को ही काकरोच कहते हैं। विभिन्न प्रकार की मक्खियाँ, बर, तितलियाँ, मच्छर, टिड्डा आदि पंख वाले जंतु आते हैं। फ्रेंड, मक्खी कैसे दिखती है हम देख लेते हैं। मक्खी का स्ट्रक्चर, मक्खी में भी काकरोच की तरह 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मक्खी जो होती है ना, कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ये इसका हेड है, ये विंग है, ये इसका थोरेक्स है, ठीक है। थोरेक्स यानी ये उसका वच है, ये एब्डोमेन है, ये इसके लेग्स, इसके भी 3 लेग्स इधर, 3 लेग्स इधर, यानी इसके 3 जोड़ी लेग्स हैं, यानी 6 पैर होते हैं इसके भी। आइए इसकी हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड 4 जो ग्रुप है ये है अरेक्नाइडा। आर्थ्रोपोडा का 4 ग्रुप है अरेक्नाइडा। इस वर्ग के जंतु जमीन के अंदर, पत्थरों के नीचे, घास फूस में तथा घरों की दीवारों पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के सिर और वश संयुक्त रूप से सिरोवश बनाते हैं। उदर भाग उपांग रहित होता है। इस वर्ग में आने वाले जंतुओं के सिर पर श्रृंगिकाएँ नहीं होती हैं। टांगे केवल 4 जोड़ी होती हैं। श्वसन बुकलंग्स द्वारा होता है। जीवन ग्रंथ, इसमें श्वसन बुकलंग्स द्वारा होता है। जीवन ग्रंथ में रूपांतरण नहीं होता है, जैसे बिच्छू, मकड़ी, किलनी, चिंचड़ियाँ आदि। फ्रेंड्स, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट फाइलम के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।